हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? हम क्लास 12 का सभी सब्जेक्ट का मॉडल सेट बना दिए थे 2026 का। तो आपका बाकी था हिंदी इलेक्टिव, जिसको हिंदी ऐच्छिक कहते हैं। तो वो मॉडल सेट बाकी था, उसको हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले हिंदी में आपका जो है गद्यांश आएगा, उसको पढ़ना है आपको। जैसे है आकाश व असीमित विस्तार, जहाँ से सितारों की झिलमिलाहट सदियों से मानव को अपनी ओर खींचती रही है। कभी यह आकाश केवल स्वप्न था, किंतु आज यह स्वप्न भारतीय विज्ञान की, मतलब ये वैज्ञानिक के बारे में है। कैसे वो रॉकेट भेजता है, अपना गगनयान भेजता है, चंद्रयान भेजता है, विदेश वाला भी कैसे मदद करता है। भारत का जो है इसरो, अमेरिका का नासा, वो सब क्या क्या अंतरिक्ष एजेंसी में करता है, वो सब है। तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, गद्यांश को आप लोग पढ़ सकते हैं एक बार, और यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको क्वेश्चन का। तो हम क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट बताते हैं, गद्यांश पढ़ के टाइम मतलब ख़त्म होगा, तो इससे अच्छा हम आंसर बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। और सभी सब्जेक्ट का मॉडल सेट हम बता दिए हैं, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। अब मॉडल सेट बहुत ही जरूरी है आपका एग्जाम के लिए। तो पहला, अंतरिक्ष में भारत के कदम किस की गूंज बताए गए हैं। तो वैज्ञानिक के संजोए सपने, PLLV और GLLV, ये सब क्या है? अंतरिक्ष। ये सब क्या है? प्रक्षेपयान। मतलब इससे अंतरिक्ष में भेजा जाता है यात्रियों को या सामान को, प्रक्षेपयान बोला जाता है इसको। जब विदेशी उपग्रह भारत से प्रक्षेपित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? विश्वास का उत्सव। आप लोग इस सब का आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, सबका आंसर यहाँ मिल जाएगा। समझ गए हम लोग जो बता रहे हैं? आगे देखिए, ये हो गया। अगला, गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? तो अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना, मतलब अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजना, गगनयान मिशन। देखो यहाँ पे दिया गया ये भी, गगनयान, चंद्रयान, चंद्रयान इसमें दिया है, यहीं पे गगनयान है। देखो ये रॉकेट है, PLV अभी तुरंत बताए। आर्यभट्ट उपग्रह, प्रक्षेपयान से अंतरिक्ष की यात्रा करना, गगनयान, चंद्रयान, मंगलयान भी दिया है। अंतरिक्ष में पहुंचाना, ऊपर में होगा गगनयान और चंद्रयान मिशन। क्वेश्चन, अंतरिक्ष में पहुंचाना यहीं पे दिया है, गगनयान मिशन, अंतरिक्ष, गगनयान, गगनयान। गगनयान मिशन पूरा पढ़ना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे दिया है, हो गया, सबका आंसर है वहाँ पे, देख लीजिए आप लोग। चलिए अब आगे देखिए, अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से अब पानी, किसने फोड़ा घड़े बादल के, ये है इतनी शैतानी। चलिए ये मतलब बारिश के बारे में है। 5 नंबर आंसर, कवि ने अचानक वर्षा को किस प्रकार व्यक्त किया है? बादल के घड़े फूटने से। 5 का भी बिल्कुल सही है। 6 नंबर, कवि ने सूरज को किससे बुलाए जाने की कल्पना की है? तो ये उसकी माँ से। इस काव्यांश में कौन सा रस अधिक परिलक्षित होते हैं? तो 7 का आंसर सी होगा, अद्भुत रस। इस काव्यांश की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो वाल सुलभ, कल्पना और सरलता। अभिव्यक्ति और माध्यम। परिपत्र किस श्रेणी का पत्र है? ये परिपत्र किस श्रेणी का पत्र है? कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्र माने ऑफिशियल लेटर। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ पे होता है? ये होता है राजपत्र में, माने गजट में। PTI एक समाचार एजेंसी है। भारत में बनी पहली फिल्म ये है राजा हरिश्चंद्र, लेकिन ये मुख्य फिल्म था, मतलब ये इसमें बोलता नहीं था, इसमें बोला नहीं जाता था। और पहली बोलती फिल्म अगर पूछे तो आलम आरा होगा भारत की। स्ट्रिंग ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन मतलब होता है खोजना, कोई भी चीज़ पे रिसर्च करना। तो खोज पत्रकारिता। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है समाचार लेखन में। अखबार की आवाज़ किसे माना जाता है?
अखबार की आवाज़ हम लोग किसको मानते हैं, सॉरी 15 नंबर है। अखबार की आवाज़ संपादक को मानते हैं, संपादकीय। इनमें से कौन अलग है? दैनिक जागरण डेली प्रकाशित होता है, हिंदी में है। हिंदुस्तान भी डेली प्रकाशित होता है, प्रभात खबर भी डेली प्रकाशित होता है, और ये तीनों हिंदी में है, जबकि इंडिया टुडे अलग है, इसमें इंग्लिश में होता है ये। तो इंडिया टुडे हो गया। अब देखो बुक का आ गया। सारी रात संभव की आंख में शाम डालती रही, मंडराती रही, उसकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, इसी साल एमए पूरा किया, वह इस सर्विस मतलब सिविल सर्विस मतलब यूपीएससी का परीक्षा देने जा रहा था। माता पिता ने बोला हरिद्वार जाओ, गंगा नदी का दर्शन कर लो, यही है। तो माता पिता का विश्वास था कि हरिद्वार जाकर गंगा जी के दर्शन करने से क्या होता है, तो करने से प्रतियोगिता में सफलता मिलती है। ये सब अंधविश्वास जो है, पुजारी ने क्या गलतफहमी की, मतलब हम लोग का विश्वास है, अंधविश्वास नहीं। तो दंपति समझकर आशीर्वाद दे दिया पुजारी ने। संभव को हरिद्वार जाने की प्रेरणा किस कारण से थी? माँ बोला था उसको, तो नानी से मिलने और घूमने का शौक, माँ बोला था उसको। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? दूसरा देवदास, तो 20 का ए बिल्कुल सही है। अब 21 नंबर से चलते हैं। यह वह विश्वास नहीं जो अपने लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा इसकी गहराई से स्वयं उसी ने नापा। कुछ सा अपमान अवज्ञा के धुंधलाले कड़वे तम में, वह सदा द्रविड़ चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र। चलो इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर देखते हैं। 21 नंबर, प्रस्तुत पंक्ति किस काव्य संग्रह से ली गई है, मतलब कहाँ से लिया गया है? बाबरा अहेरी। कवि ने विश्वास को किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो यहाँ पे स्थिर और अडिग बताया गया है विश्वास को। सदा द्रविड़ चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र किस गुण की ओर संकेत करता है? तो ये जो है करुणा और सजगता को संकेत करता है। उलंब बाहु का अर्थ क्या है? उठी हुई भुजाएं। प्रेम घन की छाया स्मृति निबंध किस शैली में लिखा गया है? ये जो है आपका बुक का चैप्टर का है, तो ये संस्मरणात्मक है। ये डेले चुन लो निबंध में शेक्सपियर के कौन से नाटक का जिक्र किया गया है? मर्चेंट ऑफ वेनिस। देवसेना का गीत किस नाटक से संबंधित है? ये आपको पता होगा, सॉरी 27 नंबर। देवसेना का गीत कहाँ से लिया गया? ये स्कंदगुप्त से लिया गया है। ये स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है, बी नंबर। 27 का बी हो जाएगा आपका। 28, मैंने देखा एक बुन कविता में कवि ने किसका महत्व प्रतिपादित किया है? तो क्षण का, थोड़ा समय। कोइया का दूसरा नाम क्या है? कोइया आपको पता होगा, कोइया माने कुमुद होता है। गांधी सागर बांध किस नदी पे स्थित है? तो ये चंबल नदी पे स्थित है। ये तो जीके का क्वेश्चन हो गया। हो गया, ठीक है, धन्यवाद। आपका हो गया हिंदी इलेक्टिव मतलब हिंदी ऐच्छिक का मॉडल सेट।